आदाब, कैसे हैं आप। मामू की बैठक में एक मर्तबा फिर खुशामदेद। बहुत टाइम के बाद आपसे बिलमुशाफा मुलाकात हो रही है, तो सोचा क्यों ना कुछ शेर व शायरी आपको सुनाई जाए। तो उससे पहले एक एज़ यूजुअल छोटी सी बात। जी तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भेड़िया वाहिद ऐसा जानवर है जो कभी भी अपनी आज़ादी पे समझौता नहीं करता और किसी का भी गुलाम नहीं बनता, जबकि शेर समेत तमाम जानवरों को किसी न किसी तरह से गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया कभी भी मुर्दार जानवर नहीं खाता, जो कि बिल्कुल जंगल के बादशाह का तरीका है। शेर भी मुर्दार नहीं खाता। भेड़िया अपने शरीक हयात का इस कदर ज़्यादा वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और से ताल्लुक़ कायम नहीं करता। तो इन दोनों में से कोई अगर एक मर जाए तो दूसरा उस मरने वाले की जगह पर खड़ा होकर 3 महीने तक आओ बकार करता है, रोता है, याद करता है उसको। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि उनके माँ और बाप एक होते हैं। भेड़ियों को अरबी ज़बान में इब्नुल बार कहा जाता है, जिसका मतलब है नेक बेटा, क्योंकि भेड़िए के वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो न सिर्फ उनके लिए शिकार करता है बल्कि उनका पूरी तरीके से ख्याल रखता है। भेड़िए का दिमाग सोते हुए भी मुतहर्रिक रहता है। भेड़िया कभी भी अपनी दोनों आंखें बंद करके नहीं सोती। तुर्क नस्ल अपनी औलाद को भेड़िए से तशबीह देती है। वो हमारी तरह ये नहीं कहता तू शेर दा पुत्र है, नहीं। वो कहती है कि एक खूंखार जानवर होने से बेहतर है एक नस्ली होना, जो कि भेड़िया है। ईरान में कहावत मशहूर है कि सर्दियों में जाड़े के टाइम भेड़िए को शिकार नहीं मिलता और खुराक की किल्लत पेश आ जाती है। ऐसी सूरत में भेड़िए दायरे की सूरत में बैठ जाते हैं, एक दायरे की शक्ल में, और एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं। और इनमें से जो भी भेड़िया पहले भूख की शिद्दत की वजह से गिर जाता है, बाकी तमाम भेड़ियों से मिलके खा जाते हैं। इस अमल को ईरान में गुर्गे आतशी के नाम से जाना जाता है। अगर इस अमल का गहराई से जायज़ा लिया जाए तो हमें पता चलता है कि ये अमल सिर्फ भेड़ियों में नहीं बल्कि हम इंसानों में भी बहुत आम है। हम इंसान भी हमेशा कमज़ोरों पे ही अपनी धाक बिठाते हैं और उनके साथ शिद्दत पसंदाना रवैया इख्तियार करते हैं। जो माली तौर पे कमज़ोर होता है उसके साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड करके उसकी रही सही ज़िंदगी को भी जहन्नुम बना देते हैं। हम कमज़ोर का सहारा नहीं बनते बल्कि उल्टा उस पर टूट पड़ते हैं। अब एक नज़म पेश खिदमत है बाप के ऊपर। अर्ज़ किया कि बिस्तर पे बीमार पड़े थे बाबा जानी करवट लेकर। बिस्तर पे बीमार पड़े थे बाबा जानी करवट लेकर। धीमी सी आवाज़ में बोले बेटा कल क्या मंगल होगा। धीमी सी आवाज़ में बोले बेटा कल क्या मंगल होगा। मैं ये बोला बाबा कल तो बुध है, बुध है। बाबा जानी सुन ना पाए, फिर से पूछा कल क्या दिन है। बाबा जानी सुन ना पाए, फिर से पूछा कल क्या दिन है। थोड़ी गर्दन मोड़ के मैंने लहजे में कुछ जहर मिला के मुंह को कान की सीध में लाकर धाड़ के बोला बुध है बाबा, बुध है बाबा। आंखों में 2 मोती चमके सूखे से, फिर होंठ भी लरसे, लहजे में कुछ शहद मिला। बाबा बोले बैठो बेटा, बाबा बोले बैठो बेटा। छोड़ दो दिन को, दिन है पूरे, छोड़ लो दिन को, दिन है पूरे। तुम में मेरा हिस्सा सुन लो, बचपन का एक किस्सा सुन लो। तुम में मेरा हिस्सा सुन लो, बचपन का एक किस्सा सुन लो। यही जगह थे, मैं था, तुम थे। तुमने पूछा रंग बरंगे फूलों पे ये उड़ने वाली। तुमने पूछा रंग बरंगे फूलों पे ये उड़ने वाली। इसका नाम बताएं बाबा, इसका नाम बताएं बाबा। फिर मैं बोला तितली बेटा, तितली। तितली तितली कहते सुनते 1 महीना पूरा गुजरा। तितली तितली कहते सुनते 1 महीना पूरा गुजरा। तितली तितली कहते सुनते 1 महीना पूरा गुजरा। 1 महीना पूछ के बेटा तितली कहना सीखा तुमने। 1 महीना पूछ के बेटा
तितली कहना सीखा तुमने, हर एक नाम जो सीखा तुमने, कितनी बार वो पूछा तुमने, हर एक नाम जो सीखा तुमने, कितनी बार वो पूछा तुमने। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं हैं। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं हैं। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। बूढ़े से इस बच्चे के भी बाबा होते, सुन भी लेते। बूढ़े से इस बच्चे के भी बाबा होते, सुन भी लेते। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। थैंक जी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।